देख लिया जाओ। लोग बाग बोलते हैं साहब, मेरे को कहीं सीए मिले कि आप लेटर दिखा दीजिए, बस लेटर दिखा दीजिए, देख लीजिए आप, साफ देख लीजिए आप। ये लेटर आपको मैं कुछ ही समय में अपना पे लिमिटेड का भी दिखाने वाला हूं। ये देख लीजिए आप, यूपीआई डीजी पेमेंट लिमिटेड इंडिया लिमिटेड लिखा हुआ है। नीचे देख लीजिए आप डिजिटल सिग्नेचर, और नीचे देख लीजिए आप थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट का पूरा सिग्नेचर मिलने वाला है। अभी भी शक है आपको? मैंने क्या बोला आपको? एक बैंक बनने के लिए, वो चाहे डिजिटल बैंक हो चाहे फिजिकल बैंक हो, उसके 13 से 14 लाइसेंस को चाहिए होते हैं। लाइसेंस को नोट कर लीजिए आप। किसी भी बैंकर्स को बता दीजिए, बैंक मैनेजर को, बैंकर तो समझेगा ही नहीं। उच्च अधिकारी को बताइए सर, क्या इतने लाइसेंस चाहिए, इतने देखो आप। आरओसी सर्टिफिकेशन चाहिए, पीएलसी सर्टिफिकेशन चाहिए, एमसीए सर्टिफिकेशन चाहिए। आरबीआई बैंकिंग स्टार्टअप करने के लिए एक लाइसेंस होता है, आरबीआई बैंकिंग लाइसेंस, वो चाहिए होता है। जीआईएसीए टेक्निकल एंड सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। सर्ट सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। सर्ट सर्टिफिकेशन समझते हैं आप? जो वर्ल्ड वाइड काम करता है। आज मैंने बैंक बनाया, या इंडिया में काम करेगा, लेकिन मेरी मनी को अगर बाहर भी ट्रांसफर करूंगा, उसके लिए सर्च सर्टिफिकेट चाहिए। एसएसएल टीएलसी सर्टिफिकेट चाहिए, जो प्रोटेक्ट करता है यूजर को, डेटा को, और कंप्लाई विद द आरबीआई सिक्योरिटी गाइडलाइन, उसको ये प्रोवाइड करता है। सीबीएस एंड IPv6 कंप्लेंट्स, जो पूरा इंटरनेट जो स्ट्रक्चर है, उसका ये सर्टिफिकेशन होता है। ये काम क्या करता है? कोर बैंकिंग सिस्टम का काम करता है। पीसीआई डीएसएस सर्टिफिकेट फॉर एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का काम करता है। अब आप देख लीजिए क्यों बोला जा रहा है कि हमें एटीएम कार्ड अप्रूवल हो चुका है, हमें आने वाले समय में लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि हमें सर्टिफिकेशन मिल चुके हैं। ये सारे सर्टिफिकेशन मिल चुके हैं दोस्तों। 13, और आगे भी देख लीजिए, मर्चेंट क्यूआर सर्टिफिकेशन बोला जा रहा है ना, मर्चेंट का अप्रूवल मिल चुका है, मर्चेंट सर्टिफिकेशन। वर्चुअल अकाउंट सर्टिफिकेशन, जिसको हम यूज कर रहे हैं हमारे अकाउंट को, वो ये सर्टिफिकेशन होता है। प्रीपेड पीपीआई, पीपीआई मिला है, मंडे को पीपीआई मिला है दोस्तों। लेकिन इसमें हम पहले प्राइवेट लिमिटेड थे, तो प्राइवेट लिमिटेड के साथ हमारा ये पीपीआई अटैच था। दोस्तों हम लिमिटेड बन चुके हैं, तो इन्होंने उस वाले सर्टिफिकेशन को लिमिटेड में कन्वर्ट किया है, इसलिए हमें 5 दिन और लग गए हैं। इसलिए सोमवार को हमें मिला, और हमें इसको फ्राइडे को इन्होंने चालू कर दिया, तो हमें फ्राइडे को बिल पेइंग होना स्टार्ट हुई, अगर आप लोगों को पता हो तो। और कितना बिल पे हुआ पता है आपको? फ्राइडे को 80 लाख इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हुए हैं। और उनमें जब जैसे स्टार्ट किया इन्होंने, मैं बता देता हूं आपको, कुछ लोगों ने बड़ा अमाउंट का बिल पे में किया, तो धवल सर ने सोचा यार कि 50,000 से कम के बिल होते हैं, लोगों ने लाखों में बिल पे करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये, कंपनियों से टाइप किया, किसी फैक्ट्री को बोला कि तेरा 10 लाख का बिल है, तो तू मुझे 9 लाख दे दे, मैं तुझे 10 लाख पेड कर देता हूं तेरा बिल। बताओ आप, ऐसा किया है। इसलिए धवल सर ने बोला कि मेरे यूजर ही बिल पे कर पाए, इसलिए उन्होंने लिमिट लगा दी कि 50,000 से ऊपर कोई बिल पे नहीं कर पाएगा, बस। इसलिए ये 50,000 कोई ऊपर करता है तो 50,000 की लिमिट वहां दिखाई देती है। तो दोस्तों 80 लाख बिल पे हुआ है, और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपको क्या, मंडे से जितने भी पुराने यूजर हो या नए यूजर हो, सबका चालू होने वाला है पीपीआई, मतलब ऑल बिलिंग सर्विसेज चालू होने वाली है। 13वें नंबर पे आता है हमारा टीप ऐप सर्टिफिकेट। सभी को बेसब्री से इंतजार है कि टेप ऐप मिल जाए। उसके बाद वीपीएन, तो मैंने आपको बताया वीपीएन क्या काम करता है। टीप ऐप करता है आपको यूपीआई सर्विस प्रोवाइड करता है ऑल इंडिया में, और वीपीएन आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ट्रांजैक्शन नेटवर्क और सर्वर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये हमें पहले ही मिल चुका है, लेकिन जब पूरे सर्टिफिकेशन मिल जाते हैं, पूरा सर्वर कंटिन्यू काम करने लग जाता है, उसके बाद वीपीएन अप्लाई किया जाता है। तो वीपीएन तो ऑलरेडी हमारे पास है, सिर्फ टी पेप का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी दूं या नहीं दूं? अगर आप 3,000 लोग भरोसा करेंगे, लोगों को समझाएंगे, तो आप लाइफ टाइम तक यहां पर अर्निंग कर पाएंगे। और नहीं समझा पाए तो कोई बात नहीं है, हट जाइए फिर। तो बता देता हूं, पीपीआई में मंडे को मिला था, और आज शनिवार को हमें टी पे भी मिल चुका है। टी पेप लाइसेंस पूरे इंडिया के अंदर यूपीआई सर्विस चालू होने वाली है। लेकिन दोस्तों जैसे पीपीआई कन्वर्ट हुआ, उसके बाद उसने 5 दिन के अंदर उसका चालू हुआ अपना पीपीआई, अपना सर्विस, बिलिंग पे वाली सर्विस। इसी तरह से मंडे को
टी पेप अप्लाई किया जाएगा लिमिटेड के अंदर, लिमिटेड में कन्वर्ट होने के लिए। तो हमें थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना है। आप 3,000 लोग, सारे लोग लीडर्स हैं, अपने व्यक्तियों को समझाइए कि आप अगर इस वीक वेट कर लेंगे, इस वीक में किसी भी दिन आपका एमपीएस स्टार्ट होने वाला है, वो भी 5,000 10,000 से नहीं, पूरे 1 लाख से। ये धवल सर की मेरी मीटिंग हुई थी आज आधे घंटे तक, उसमें हमारे चर्चा हुई है। अगर इतना सब कुछ बताने के बाद भी आपने विश्वास नहीं किया और अपने लोगों से बात नहीं की, तो फिर वो आप लोगों की गलती है दोस्तों, आप लोगों की गलती है। इसलिए, और सोमवार को नेशनल जूम के अंदर हमारे धवल सर आ रहे हैं, कुछ इस बारे में बताने वाले हैं, टीपीएफ के बारे में। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमें दोनों लाइसेंस मिल चुके हैं, पीपीआई और टीपीएफ। लेकिन ये सिर्फ हमें लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाए ये बस, उसके बाद अब वो कभी भी हो सकता है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, जिस दिन भी स्टार्ट हो जाता है उस दिन आपका एमपीएस स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। दैट्स ग्रेट, ग्रेट न्यूज। क्लैपिंग कीजिए, धवल सर को कोटि कोटि प्रणाम कीजिए, इस सिस्टम को सैल्यूट कीजिए, आप भावेश सर को सैल्यूट कीजिए, जो निरंतर आपको समझा रहे हैं, निरंतर आपके जूम ले रहे हैं। ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी को, दिनेश पाचोरी सर, ग्रेट पर्सनालिटी जो कंटिन्यू आपके सामने आ रहे हैं, कंपनी का मालिक आपके सामने आ रहा है, फिर भी आप पता नहीं कौन सी दुनिया में हो। बाहर जाते हो, कोई लोग बताते हैं पंचर हो जाते हो। पंचर नहीं होना है दोस्तों, लाइफ टाइम का सवाल है, लाइफ सिक्योरिटी का सवाल है दोस्तों। मैंने तो ठान लिया, मुझे तो मेरे इस काम से 2028 तक फ्री होना है, मेरे गवर्नमेंट जॉब से। और मैं पूर्णतया समर्पित होने वाला हूं अपना पे के लिए। और मैं बता दूं आपको, मेरी लड़ाई है टॉप पे जाने की, ब्रांड एम्बेसडर बनने की। और आई होप, मैं कोशिश करूंगा पूरी पूरी कि इंडिया का फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बनने की पूरी कोशिश करूंगा। ये मेरा सपना है, मेरी ख्वाहिश है। और आज तक जो मैंने दिल से काम किया, वो मुझे मंजिलें मिली। मैंने सोचा था कि मैं अखबारों में आऊं, मैं आया। मैंने सोचा मैं साइबर सेल जैसे काम करूं, काम किया। फिर मैंने सोचा छोटा है और बड़ा बनना है, मैं एमएसएमई में काम किया। उसके बाद आज आपके सामने जो आपसे बात कर रहा है, वो पूरे इंडिया पर आईडीसी चेक कर लेना, गूगल पे बांट लेना, व्हाट इज द आईडीसी। आईडीसी इंडिया का चेयरमैन हूं, जो आपसे सामने बात कर रहा हूं। अगर कुछ डर होता, कुछ संकोच होता, कुछ फॉल्ट होता, तो मैं क्या जूम पे आता, मैं आपके सम्मुख आता? नहीं, मैंने सिस्टम को परखा है, ऑब्जर्वेशन किया है, टेस्टिंग किए, एग्जामिनेशन किया है, उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किया है। और ये जितने भी कुछ लोग रोने वाली इमोजी भेज रहे हैं, इनको मैं बता देता हूं, इनकी लाइफ के अंदर, ये लाइफ के अंदर रोते रहेंगे, ये कभी जिंदगी में खुशी नहीं पाएंगे। ये ब्रह्मांड को आह्वान दे रहे हैं कि नहीं, हमें तो रोना ही है। तो ब्रह्मांड ने तथास्तु दे दिया, तुम लोगों को रोते रहो। और जिन लोगों ने इमोजी, दिल, लाइक, डेफिनेट ब्रह्मांड उनकी सुना है, और आपको लाइफ टाइम के लिए सेट करने के लिए ब्रह्मांड ने आह्वान दे दिया है। तो दोस्तों, इतना बड़ा सिस्टम है,